मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर मेरी औलाद को कौन देखेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और और टाइम हो चुका है 10 साढ़े 10 हो चुका है। बेटा नहीं, मत बेटा बेटा प्लीज़ मत करो ना, टूट जाएगा। और मेरे बाल देख रहे हो आप किस तरह से हो रहे हैं। सारा काम फैला हुआ है, अभी हुआ नहीं है काम। किचन का भी सब काम फैला हुआ है। आज पता नहीं क्यों, बताऊंगी मैं आपको, मैं आपसे शेयर करूंगी बातें अपनी अब कुछ देर में। आपको दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे से कि आज मैं ठीक नहीं हूँ। और बहुत अंदर से मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर अपनी लाइफ में मैं ऐसा क्या फ़ैसला करूं और ऐसा क्या फ़ैसला करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बस माइंड में बस बातें ही घूम रही है। और आप सोच भी रहे होंगे कि क्या बोल रही है ये, कुछ बात तो बता नहीं रही है। तो मैं आपको बताऊंगी अभी। बस थोड़ा सा डुग्गू क्या कर रहे बेटा? एक हमने बच्चा दोनों ने गाय मैं बच्चे तोड़ रहा हूँ। ये बोलोगे नहीं कैसे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? खाना खा लिया? खाना खा लिया। अच्छा, आपने सबसे पहले नमस्ते तो बोला नहीं। सबको नमस्ते बोल दो। नमस्ते। नमस्ते। जय नानी, जय नानी, जय नानी, जय नानी। अच्छा, मछली जल की रानी कैसे बोलते हो? मछली जल की रानी ये कैसे बोलते हो बता दो। जय नानी। बताओ कैसे बोलते हो, बताओ। मछली नानी गंडा गंडा। अभी मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम हो गया था। मेरा सारा काम हो गया है और दोपहर हो चुका है और नहा चुकी हूँ। अभी बाल नहीं धोया क्योंकि आज ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बाल नहीं धोई हूँ। तो ये आंखें भी देखो कैसे सूजी सूजी लग रही है। और आज ना काम में बहुत, तो मैं सबसे पहले बात ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ना लव मैरिज जो होती है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए। लव मैरिज सच बोलूँ, दिल से बोल रही हूँ कि लव मैरिज कभी नहीं करना चाहिए। और अदर कास्ट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए लव मैरिज। क्योंकि और एक बार जब अपना लेवल ना हो ना, जब मैच ना हो दोनों परिवार में किसी भी चीज़ को, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैंने लव मैरिज करके मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती करी है। मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती करी। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब फैमिली की मर्ज़ी से नहीं करी थी शादी। माँ बाप ने मेरे अच्छे से, दोनों परिवार की रजामंदी हो गई थी और शादी हुई थी। लेकिन जो एक होती है ना हकीकत, जो रियल ज़िंदगी होती है, वो हमें बाद में पता लगता है। वैसे तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन हमें बाद में पता लगता है। और हमें लव मैरिज क्यों नहीं करना चाहिए? अदर सच बोलूँ तो अदर कास्ट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना ज़िंदगी भर का ना हमेशा आपको ताना सुनना पड़ता है, ज़िंदगी भर का, कि पराई जात की लड़की है, ये है वो है। पूरी ज़िंदगी आप सुनोगे, पूरी ज़िंदगी, चाहे आपकी सास हो चाहे आपके ससुर हो। और वो तो एक अलग है, लेकिन जब हमने जिससे शादी करी है ना, जब वो हमें ऐसी ऐसी बातें बोले और ऐसे ऐसे टोन मारे ना, तब बहुत दुख होता है। तब ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़े ज़िंदगी की गलती कर दी है लव मैरिज करके। और लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसलिए मुझे आज आज मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लव मैरिज करके। मैंने पहले हम दोनों में सब कुछ ठीक था, फिर धीरे 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 पता नहीं बहुत चीज़ें चेंज होने लग गई। बहुत चीज़ें, हद से ज़्यादा चीज़ें चेंज होने लग गई। मतलब सोच चेंज होने लग गई। और एक फैमिली में होता है ना कि चलो फैमिली में कह भी रहा है तो साथ नहीं देना, सपोर्ट नहीं रह खड़े होना। किसकी सुने घर में? ज़िंदगी भर सिर्फ ताना सुनने के लिए लव मैरिज करी तो क्या मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? जो ज़िंदगी भर हमें ये टोन मारा जाएगा है ना। कभी ससुराल वाले कभी खुश होंगे और
अगर जब वो ससुराल वाले खुश नहीं होंगे तो पति भी खुश होके क्या करेगा। और बस यही बात और मुझसे बताया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें बात, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं शायद ही बताने लगूँ तो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ऐसा लगता है ना कि अब कहते ना कि बहुत बर्दाश्त से अब बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त अब ऐसा लगता है कि होता नहीं, क्योंकि जब हम बातें याद करते हैं ना तो उस बात को मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने हमेशा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करी, हमेशा मैंने यही सोच के चला कोई बात नहीं, फैमिली में बात होती है, कोई बात नहीं, शायद चलता होता होगा, ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं शादी से पहले जॉब करती थी, मैंने शादी के बाद भी जॉब किया था, लेकिन 2-2.5 साल से मैं जॉब छूट चुकी है मेरी। तो ऐसा लगता है ना कि एक होता है ना कि एक अपने आप को कि लाचार सा, कुछ नहीं है हमारे पास, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कुछ कोई करने वाला है, तो बहुत ये सोच कर और दुख होता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत बातें हो चुकी है, मैं आपको ना खुल के नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत बता पा रही हूँ कि ना, और ना ससुराल में अगर ना लव मैरिज अगर रजामंदी से भी हो जाती है ना, तो उसके बाद ना जो फेस करना पड़ता है ना, जो हमेशा फेस करना पड़ता है, वो ज़िंदगी भर फेस करना, वो रियल फेस होता है, वो रियल फेस होता है अपने ससुराल में, चाहे वो अपनी सास से हो, चाहे वो अपने ससुर से हो, चाहे वो अपने हस्बैंड से हो, वो रियल फेस करना होता है। तब हकीकत का पता लगता है कि कौन क्या है और कौन कैसा है। और इसलिए ना अब ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ना मैं कोई फ़ैसला ले पा रही थी। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, आगे क्या होगा मेरे साथ, या मैं साथ रहेंगे हम लोग या नहीं रहेंगे हम लोग, मैं और हस्बैंड, कुछ नहीं पता है क्या होना क्या नहीं होना। बस कुछ लाइफ में ना कुछ चीज़ों का फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप फैसला नहीं करोगे ना, खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तो दूसरा ना हमें हर टाइम जलील करता रहेगा, हर टाइम हमारी इज्जत पे उंगली उठाता रहेगा, हर बार वो हमें बेइज्जती और ताने मारते रहेंगे। ज़्यादातर ये ससुराल में होता है। और मेरे और ये कल ही वैसे हुई है, कल ही बहुत चीज़ें हो गई थी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही कल बात हो गई थी। तो ऐसा लगता है ना कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, या तो ज़िंदगी से हार मान गई हूँ, या तो कभी कभी लगता है ना मैं ज़िंदगी से हार गई हूँ, कोई भी नहीं है साथ देने वाला, कोई भी नहीं। ऐसा लगता है कभी ज़िंदगी में कि अब ज़िंदगी से हार गई हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है अब ज़िंदगी में। ना तो सास ससुर तो एक अलग बात है, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं ना, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा साथ देगा, वो भी ना देना, तो फिर किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई साथ देने वाला है, कोई भी नहीं। आजकल पता है दुनिया में ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे पैसे है ना तो हर रिश्ते हैं, पैसे ना होना तो कोई भी रिश्ता नहीं है। ये ज़िंदगी में सबक मिला है मुझे, पैसे के बिना कोई रिश्ता नहीं है। जब तक अपने खुद के पास पैसा ना हो ना, और खुद आप सेल्फ डिपेंड ना हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यह हकीकत है, ये कोई भी नहीं पूछेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। और मैं अब बहुत इसलिए ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं आज शाम को अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मम्मी और मैंने भाई को बुलाया है, आएंगे शाम को शायद बात करने के लिए घर पे मेरे ससुराल। और इधर मेरा देख सकते हैं, मेरा बैग मैंने पहले ही पैक कर लिया है इधर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब शायद अब मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब शायद इतना नहीं। जब मैं इतना करते हुए भी इतनी बुरी हूँ ना, तो बुरी ही सही, कम से कम
इतना अच्छा वो करके ना, इतना अगर इतना अच्छा करके भी ऐसा नाम कमाना है ना तो पूरी ही सही। कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसी भी नहीं सोचा कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी। और इस बहुत बार मन में आया है कि मैं या तो ऐसा करूँ या तो वैसा करूँ, लेकिन ना मैं सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देख लेती थी कि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर मेरी औलाद को कौन देखेगा। कि मेरी औलाद को कौन देखेगा। इसलिए शायद मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन शायद अब बहुत हो गया। अब अब नहीं, अब शायद मुझे खुद के लिए या अपने बच्चे के लिए खुद ही कोई फैसला करना पड़ेगा। या तो ज़िंदगी अच्छी हो जाए या तो फिर हमेशा के लिए खराबी हो जाए। सॉरी, मैं ना